बिग बॉस का एक ऐसा सीक्रेट जो कभी भी टीवी पर नहीं दिखाया गया है। रात होते ही घर का माहौल अचानक से बदल जाता है। एक अनजान कंटेस्टेंट हर कैमरे में दिखने लगा, लेकिन घर में रहने वाले किसी को भी वो नजर नहीं आ रहा था। जिसने भी उसे सच जानने की कोशिश की, वो वापस कभी नहीं आ पाया। क्या था बिग बॉस का एक ऐसा खौफनाक राज? आइए जानते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका स्वागत है हर महादेव के हिसाब से। सो गाइस, आपको हमारी हॉरर स्टोरी वाली वीडियोस इतनी ज्यादा पसंद आ रही है, तो मैं सोचती हूँ कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखा ही जाए। मतलब आपके लिए हफ्ते में कम से कम आपके लिए एक दो वीडियो तो आनी चाहिए हॉरर की। आप लोग इतना ज्यादा हॉरर स्टोरी को प्यार दिखा रहे हो, तो आज मैंने फिर से लाई है आपके लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी। सो गाइस, ये कहानी जो थी वो 2019 में एक सच्ची कहानी है। तो आप सभी ने कभी ना कभी बिग बॉस शो का नाम तो सुना ही होगा। काफी सालों से चल रहा है ये रियलिटी शो, जिसे सलमान खान होस्ट करते हैं। आज इंडिया का टॉप शो बन चुका है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और बड़े बड़े लोग यहाँ पर कंटेस्टेंट बनते हैं, और बड़े बड़े लोग यहाँ पर होस्ट भी करने आते हैं। इस शो में कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ करीबन 100 दिन तक बिग बॉस के घर में रहते हैं, और वो इस घर से कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, ना ही किसी बाहर वाले इंसान से बात कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। मगर तब क्या हो जब कंटेस्टेंट्स को 100 दिन तक एक घर में भूत के साथ रहना पड़े। ये जो कहानी है वो बिग बॉस के सेट पर काम करने वाले सुरेश के साथ हुआ है। शो शुरू होने को कम से कम थोड़े दिन बाकी थे, और सुरेश को बिग बॉस के घर में सभी कैमरों को सेट करके चेक करने का काम मिला था। सुरेश की टीम में 2 लोग थे, और जो 2 लोग थे वो पूरे दिन साथ में काम करते थे, और वो पूरे दिन लगे रहे। एक शाम सुरेश ने अपनी टीम के एक लड़के विजय को गार्डन में कैमरा सेट करने के लिए भेजा। उस कैमरे को सुरेश ने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया, और वो अपनी स्क्रीन पर गार्डन का व्यू चेक कर रहा था। जैसे ही सेट पर अलग अलग कैमरे को सेट करते हुए नजर आ रहा था, मगर तभी सुरेश ने नोटिस किया कि विजय से कुछ ही दूर पीछे की तरफ धुंधली सी किसी औरत की परछाई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत दीवार के पीछे छुप कर उसे देख रही थी। रात का समय था। उस टाइम क्रू मेंबर में कोई लड़की नहीं थी, और ना ही कोई क्लीनिंग स्टाफ में कोई लड़की थी। तो आखिर वो औरत बिग बॉस के सेट के अंदर कर क्या रही थी? मगर उसका फोन फिर उसने विजय को फोन किया, बट उसका फोन तो टेबल पर ही पड़ा था। तभी अचानक विजय जोर से चिल्लाया। विजय ने फिर सुरेश जाकर उससे पूछा कि क्या हुआ, तूने क्यों चिल्लाया? विजय ने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई काली सी साया उसके पीछे से गुजर रही थी। सुरेश विजय की बात सुनकर घबरा गया था, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वो वापस अपने काम पर लग गया, लेकिन फिर देर रात में अचानक सारे कैमरे एक साथ स्विच ऑफ हो गए। घड़ी में देखा, घड़ी में रात के 2:22 हो रहे थे। सबको लग रहा था कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू होगा, लेकिन अगली रात फिर से यही हुआ। उस टाइम सुरेश विजय के साथ सेट पर काम कर रहा था। सुरेश स्क्रीन पर अलग अलग एंगल से कैमरों को चेक कर रहा था, और विजय घर अंदर एक रूम में कैमरा सेट कर रहा था। तब फिर सुरेश को स्क्रीन पर उस औरत की परछाई दिखी, लेकिन इस बार वो ठीक विजय के पीछे थी। अचानक फिर से सारे कैमरास ऑफ हो गए। घड़ी में फिर से रात के 2:22 हो गए थे। घर की सारी लाइट अचानक से फिकर करने लगी। सुरेश ये देखकर हैरान सा हो गया, क्योंकि पूरे घर में बिल्कुल नई लाइट लगाई गई थी। सुरेश ने विजय को आवाज लगाई, लेकिन विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर विजय को कैमरा सेट करते हुए ऐसा लगा कि जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर अचानक विजय को सेट पर एक खिड़की से, मतलब एक मिरर से लगा खिड़की से रिफ्लेक्शन आ रही थी। उसके पीछे कोई औरत खड़ी थी। उस औरत ने काले कपड़े पहने हुए, उसके पूरे बाल पूरी तरह से दिख रहे हैं। उस औरत की आंखें एकदम सफेद थी, और उसके चेहरे पर बहुत
सारे कट थे। अचानक से उस औरत ने विजय को गला पकड़ लिया और वो चोक करने लगा था, मतलब उसको खांसी आने लगी थी। सुरेश विजय के पास पहुंचा तो उसने देखा कि विजय अपना ही गला खुद ही दबा रहा है और वो अपना ही खुद का गला घोट रहा है। सुरेश जैसे ही विजय के पास गया वो नीचे गिर पड़ा। तभी अचानक सुरेश को एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई और बिग बॉस की सारी सेट की लाइट बंद हो गई। सुरेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना फोन की फ्लैश लाइट जलाई और उस चीज की आवाज की तरफ जाने लगा। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? मगर सुरेश को कोई जवाब नहीं मिला। घर में मेन स्विच गार्डन में था, इसलिए सुरेश पलट कर गार्डन में जाने लगा ताकि वो स्विच को चेक करे, लाइट फिक्स कर सके। मगर तभी उसकी फ्लैश लाइट बेडरूम के कोने पर पड़ती है और वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया। कोने में वही औरत बैठी है सुरेश ने जिसे स्क्रीन पर देखा था। उसने सुरेश को देखकर मुस्कुराई और किसी जानवर की तरह वो कच्चा मांस खा रही थी। वो सीधा घर से बाहर भागा। उसने अगले दिन अपनी नौकरी छोड़ दी। वो शो के प्रोड्यूसर को भी सब बताया जो उसके साथ हुआ। प्रोड्यूसर को पहले तो उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ कि शो तो बिल्कुल नॉर्मल है तरह से शुरू हो गया। मगर जब कुछ कंटेस्टेंट ने किसी अजीब डरावनी औरत को देखा, किसी ने तो कंप्लेंट भी की, तभी शो के मेकर इस बात को लेकर थोड़े चौकन्ने हो गए। बिग बॉस के बहुत सारे कंटेस्टेंट ने ये दावा दिया है कि उन्हें बिग बॉस का घर हॉन्टेड लगता है। राजीव ने कहा कि बिग बॉस हाउस के अंदर एक छोटी सी लड़की का उसे भूत दिखाई देता है और बिग बॉस के घर में मतलब वो भागती रहती है लगातार। हर दिन उन्हें बिग बॉस हाउस में अजीब सी काली परछाई को दिखाई देता है। सीजन नंबर 13 का कंटेस्टेंट विशाल एक रात बहुत जोर से श्री राम बोलते हुए नींद से उठा। उसने सबको बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी को एक एनर्जी उसका पूरा शरीर को कंट्रोल में ले रहा है और वो बहुत ही ज्यादा डर गया। कंटेस्टेंट पवित्र पुणे को ऐसा लगा कि जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे गर्दन पर मारा है। बिग बॉस के सेट पर काम करने वाले क्रू मेंबर्स के पास भी बहुत सारे ऐसे ही किस्से हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आए थे कि बिग बॉस 13 से बिग बॉस हाउस पूरा हॉरर बन गया है एंड वहां पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हर सीजन होती है। तो यही थी हॉरर स्टोरी एंड आई डोंट नो कि उस घर में क्या चालू है। हमें भी नहीं पता है कि वहां पर क्या चालू है या क्या है, किस चीज का श्राप लगा है, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी थी ये। तो हमारी गाइस आपको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एंड आई होप सो ये किसी के साथ ना हो या ना ही किसी के घर के साथ हो। तो मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।